कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी में अहम मोड़। पुलिस जराये के मुताबिक मनशियात स्मगलर पिंकी को एक हफ्ते पहले विफाकी हिसास इदारे ने नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था। मुलजिमा पिंकी को विफाकी हिसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया था। मुलजिमा पिंकी के लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई थी। मुलजिमा पिंकी ने पंजाब पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुलजिमा पिंकी ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में खुद मनशियात तैयार करती थी। मुलजिमा पिंकी का मनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। कराची में गार्डन पुलिस ने मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मनशियात बरामद हुई। अदालत ने पेशी के दौरान मुलजिमा अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल दिया। साउथ पुलिस एहलकार पीछे पीछे चलते हुए रास्ता बताते रहे। मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गैर जानिबदार तफ्तीश के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की निगरानी में टीम भी तश्कील दे दी गई। तफ्तीशी टीम में डीएसपी इम्तियाज हुसैन, डीएसपी आसिफ मुनव्वर, इंस्पेक्टर गौस आलम, वहीद कुरैशी, मिसाल खान शामिल हैं। तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगी। कराची के पोश इलाकों में मनशियात सप्लाई करने वाली कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। पिंकी के मनशियात फरोश गैंग में खवातीन, पुलिस एहलकार और मुसाफिर कोचों के ड्राइवर भी शामिल थे। कराची साउथ जोन के तालीमी इदारों में मनशियात अदील और विकी फरोख्त करता था, जो बराह रास्त कोकेन क्वीन पिंकी से राब्ते में था। पिंकी का तालीमी इदारों का नेटवर्क उसके बाद बेबो और हिरा नामी खवातीन चलाती थीं। अलमक्का कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद को भी धर लिया गया। ड्राइवर से मनशियात वसूल करने वाले नादिर खान नामी सप्लायर को भी पकड़ लिया गया। अनमोल पिंकी गैंग में पुलिस एहलकार कामरान भी शामिल था, जो मनशियात सप्लाई का काम करता था, लेकिन पुलिस अभी तक पेटी बंद भाई को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सकी। पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल भी साउथ पुलिस ने लिया। पिंकी नेटवर्क भी साउथ जोन में फाल था। क्या साउथ जोन के पुलिस अफसर इंक्वायरी करके साउथ जोन के अफसरान की कार्रवाई करेंगे? कई सवाल उठ गए। एआवाई की खबर पर कराची की अदालत में ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान मुअत्तल। एडिशनल आईजी कराची ने मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। मुअत्तल अफसरान में एसएचओ हनीफ सयाल, एसआईयू जफर इकबाल, आईओ सईद अहमद शामिल। एडिशनल आईजी कराची ने मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी एसएसपी साउथ को दे दी। एसएसपी साउथ को इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए 3 रोज दिए गए हैं। बतौर वज़ीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्ज अमल देखकर अफसोस, मायूसी हुई। ज़ियाउल हसन लंजार की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल आईजी इंटेलिजेंस का नुमाइंदा और ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चालान कितना मजबूत था। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात में रिमांड लिया जाएगा। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। होम मिनिस्टर, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा, एफर्टलेस ही चीजें होंगी। मुझे खुद आज हैरत हुई है। आज जो भी एक्ट हुआ है पुलिस का, थैंक यू करूंगा उन्हें, पिंकी को, कि वो स्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बीइंग ए होम मिनिस्टर मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। JIT में बना रहा हूँ इस पे, जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होंगे। कमजोर नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कोकेन की डीलर है, बल्कि शी इज अ मेकर ऑफ द कोकेन। तो चलती फिरती फैक्ट्री बनी हुई है। मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हम एप्लीकेशन देंगे। इतनी बड़े हाई फाई केस को 24 घंटे का भी रिमांड नहीं दिया है। विद इन 36 आवर्स हम इसमें डिसीजन करेंगे। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह बेल नहीं होगी। कम अज कम वसीम साहब, आपसे ये वायदा रहा कि ये पिंकी साहिबा बाहर ही निकलेगी जेल से। 14 साल की उम्र में पिंकी मॉडल बनने के लिए घर से निकली और कोकेन क्वीन बन गई। शौहर के साथ मिलकर कोकेन का काम शुरू किया। इंटरनेट से कोकेन बनाना सीखी, अपना नेटवर्क बनाया और डीलर बन गई। महाना करोड़ों रुपए कमाती है। मॉडलिंग से कोकेन क्वीन की सारी कहानी सामने आ गई। मॉडलिंग करने घर से निकलने वाली पिंकी कोकेन क्वीन कैसे बनी, मनशियात का नेटवर्क कैसे बनाया, ARY न्यूज सारी तफसीलात सामने ले आया।
अनमोल पिंकी 14 साल की उम्र में मॉडल बनने के लिए निकली। ताल्लुकात बनाए, पार्टियों में आना जाना शुरू किया। जराए ने बताया उन्हीं दिनों पिंकी ने वकील से शादी की। शौहर आलमी कोकेन गैंग में काम करता था। शादी के बाद पिंकी ने शौहर के साथ कोकेन का काम शुरू किया। वकील शौहर से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। पिंकी ने 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने ब्रांड भी बना लिया। पिंकी को 5 साल कबल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन के पैकेट कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स मनशियात के अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को भेजी जाती, पैसे अकाउंट से ट्रांसफर होते थे। जराए ने बताया पिंकी नेटवर्क में कोई एक दूसरे से नहीं मिलता था। पिंकी ने गिलगित में होटल भी बना रखा है। नेटवर्क में पिंकी के भाई नासिर की गर्लफ्रेंड भी शामिल है। भाई की गर्लफ्रेंड की मदद से कराची की पार्टियों में कोकेन सप्लाई की जाती रही। पिंकी के 2 भाइयों को माजी में कराची पुलिस गिरफ्तार कर चुकी। पिंकी कोकेन से महाना करोड़ों रुपए कमाती है। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने ड्रग क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल और पिंकी ANF के 2 मुकदमात में नामजद है। मुलजिमा अनमोल के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। ANF को 2019 में अनमोल और पिंकी की हिदायत पर मनशियात डिलीवरी की इत्तला मिली थी। ANF की छापामार टीमों ने बिलाल चौरंगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल नामी मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्स बरामद हुई थी। कराची से गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी को बचाने की पुलिस की कोशिश या संगीन गफलत। FIR में घर का पता ही गलत लिख दिया गया। पुलिस ने मुकदमे में अनमोल और पिंकी को गार्डन बेलार आर्केड से गिरफ्तार करने का दावा किया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 बरस से किराए का दूसरा घर न रहता है। मुतासरा खानदान कहता है मीडिया पर पिंकी की गिरफ्तारी की खबर चलने पर मालिक मकान ने फ्लैट खाली करने को कह दिया, जबकि वो अनमोल और पिंकी को जानते तक नहीं। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में डालकर पूरे कुंबे को अजियत का शिकार कर दिया। हुकूमत सिंध वाक़े का नोटिस ले। हमारे घर का ही एड्रेस है, मगर ये गलत डाला गया क्योंकि हम इन चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और मैं खुद सुबह से हमें जब ये न्यूज़ देखी हमने, तब से हमारे थोड़े टेंशन में। हमारे मकान मालिक ने भी हमें नोटिस दे दिया कि आप 2 दिन में घर खाली करो। हमने तो नाम ही न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में ही हमें नाम पता चला। ARY न्यूज़ में चल रही थी, तभी हमें पता चला कि कोई पिंकी नाम की खातून है। उधर कराची में ट्रैफिक हादसे के बाद नौजवान को गोलियां मारती गई हैं। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे के बाद नौजवान पर तशद्दुद के बाद गोलियां मारी गईं। जायवा कुआ पर मौजूद अफराद ने वीडियो भी बनाई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया है। मुलजिम की तलाश जारी है। मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की कार से टक्कर हुई। तल कलामी पर कार सवार ने गोली मारी। जख्मी नौजवान को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी हसन अली का मक्का मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मक्का मस्जिद के करीब निजी क्लिनिक पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान आए। मुलजिमान ने क्लिनिक में मौजूद नासिर नामी शख्स से डॉक्टर का पूछा। वारदात के वक्त क्लिनिक में 2 खवातीन भी मौजूद थीं। मुलजिमान मकतूल मोहम्मद अली को अपने हमरा ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अली ने मज़ाहिमत की तो मुलजिमान ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान कत्ल के बाद मोहम्मद अली की लाश घसीटकर क्लिनिक में फेंक कर फरार हो गए। फायरिंग का वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। एनी शाहिदीन के बयानात लिए जा रहे हैं। वाक़े की तमाम पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची में FIA CBC की कार्रवाई। अरबों रुपए के बैनुल-अक़वामी हवाला हुंडी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। FIA के मुताबिक कार्रवाई खालिद बिन वलीद रोड के दफ्तर पर की गई। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद फारूक, मोहसिन, जान वली खान और सैयद जुहैब शामिल हैं। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन्स और हसास डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। इब्तदाई फोरेंसिक तज्ज़िये में 1 अरब रुपए से ज़ायद की गैर कानूनी माली लेन देन का इंकशाफ हुआ। नेटवर्क ने कई ममालिक में हवाला हुंडी के चैनल कायम कर रखे थे। हुंडी का नेटवर्क मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, चीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बरतानिया और अमरीका तक नेटवर्क फैला हुआ है।